जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक खूबसूरत स्टेट गोवा। आपको नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे गोवा, सबके दिलों में गोवा बसता है। कभी किसी को कुछ ही खुशी होती है तो लोग बोलते हैं चलो गोवा घूमने चलते हैं। ऐसा क्या है गोवा में, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पूरा हिस्ट्री से लेके घूमने वाला जगह क्या क्या है सबके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हम आज आपको थ्योरेटिकल बताएंगे। आने वाले समय में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि गोवा में कौन से प्लेसेस कहाँ है और क्या देखने लायक है। हम सबके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, उसके बाद हम आपको लाइव दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो आप देखते रहिए। आइए हम गोवा राज्य के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। आप यहाँ देख रहे होंगे भारत के मैप, ये आपको दिख रहा होगा कि ये भारत के मैप है। और भारत के मैप में आप यहाँ देखिए कि ये गुजरात और ये महाराष्ट्र है, ये सब, और ये छोटा सा स्टेट है गोवा। यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा गोवा के बारे में, बहुत छोटा सा स्टेट है गोवा। अगर इसको हम थोड़ा अलग करते हैं गोवा को समझने के लिए, तो आप यहाँ देखिए गोवा को मैं यहाँ पर बनाया हूँ अलग से, ये आप देख लीजिए। गोवा को मैं बनाया हूँ। तो गोवा में मात्र दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा। यहाँ पर ये देखिए, मैं गोवा का थोड़ा अलग से मैप बनाता हूँ। ये ऊपर नॉर्थ गोवा और नीचे साउथ गोवा। इसके अगर बॉर्डर की बात करें कि किस राज्यों के साथ सीमा लगता है, तो उत्तर में महाराष्ट्र के साथ लगता है और नीचे कर्नाटक के साथ, आपको पता होगा, नीचे कर्नाटक के साथ। और ये पूरा अरब सागर है, अरब सी से टच करता है। और यहाँ से गुजरात से लेके ये सब अरब सागर है, आपको पता होगा। तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद इसके हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि गोवा बहुत सालों तक अधीन था, पुर्तगीज के अधीन था। और सबसे पहले अगर बात करें कि पुर्तगीज आया कब था, तो 1498 ईस्वी में आया था भारत में। वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था, वो सबसे पहले भारत में आया था। अगर पुर्तगीज की हम बात करें, इस पुर्तगीज के शासन से पहले अब्दुल का शासन था, तो 1498 में तो आया, फिर 1503 में आया। ऐसे करते 1510 से पुर्तगीज का शासन हो गया गोवा पर। और 1510 से लेकर 450 साल तक, आपको पता होगा 450 साल तक शासन किया गोवा पर। पहले आया और सबसे बाद में गया, इसलिए कि पूरे जितने भी बड़े बड़े नेताओं थे सबके ध्यान ब्रिटिशर्स पर थे और पुर्तगीज यहाँ के राज करते जा रहे थे। तो 450 सालों तक राज किया गोवा पर। उसके बाद वो जाना नहीं चाहते थे, जो पुर्तगीज थे ना, वो कभी जाना नहीं चाहते थे गोवा छोड़कर, क्योंकि उनको फायदा था गोवा में। इसके थोड़ा हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। गोवा को हम भारत में मिलाया कैसे, भारत का हिस्सा बनाने की क्या प्रक्रिया थी और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हमारे राम मनोहर लोहिया जी थे। आपको पता होगा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने 15 जून 1946 को पणजी में एक सम्मेलन करने का ऐलान किया कि हम वहाँ पर एक सभा करेंगे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गोवा में आकर कोई सम्मेलन कर दे, कोई सभा कर दे, क्योंकि वो पूरी तरह पुर्तगीज से अधीन था, पुर्तगीज का अधीन था, पुर्तगीज का शासन था, पुर्तगीज का पुलिस थी, पुर्तगीज की टैक्सी थी, मैंने हर चीज पुर्तगीज था। और एक छोटा राज्य था, किसी को यहाँ पर ध्यान नहीं होता था, और पुर्तगीज शासन पर शासन करते जा रहे थे। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे जो उधरी बिजी थे। गोवा को किसी को नजर नहीं थी, तो एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया जी की नजर पड़ी गोवा पर। और गोवा पर पहली बार उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि हम पणजी में एक सम्मेलन करेंगे 1946 में। 1946 से ही आग सुलगना स्टार्ट हुआ गोवा को आजाद कराने की। और कितने साल लगे आइए आपको हम दिखाते हैं। तो 1946 में राम मनोहर लोहिया जी जैसे ही मड़गांव पहुंचे, चारों साइड से पुलिस ने उनको घेर लिया और पुलिस ने टैक्सी को भी मना किया कि राम मनोहर लोहिया जी को मड़गांव से पणजी जाने नहीं दिया जाए। तो फिर भी राम मनोहर लोहिया जी ने एक घोड़ा गाड़ी से सम्मेलन में पहुंचे, जो पणजी में सम्मेलन था। लेकिन आपको पता होगा कि पुलिस ने
मशीन गन के साथ 20,000 पुलिस ने तैनात थी कि राम मनोहर लोहिया जी को नहीं जाने देंगे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी ओपन चैलेंज किए कि हम जाएंगे और सम्मेलन भी करेंगे। सम्मेलन भी हुआ और गांधी लोहिया जी को गिरफ्तार भी किया गया। फिर कुछ दिन के बाद छोड़ दिया गया, इसलिए कोई अपराध थोड़े किए थे, वो तो आजाद कराने के लिए। लेकिन एक बात तय थी कि उनके पीछे गांधी जी का समर्थन था, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर बोल कर गए। फिर उनके पुर्तगीज ने उनके लिए 4-5 साल तक बैन कर दिया कि गोवा में आपको प्रवेश बैन है। 5 साल तक ऐसे शासन होता था। लेकिन लोहिया जी ने नहीं माना और बोला कि मैं 3 महीने के अंदर फिर गोवा में मिलूंगा और फिर सम्मेलन करूंगा, क्योंकि गोवा को आजाद करा के मानूंगा। गोवा एक भारत का अभिन्न हिस्सा है। 5 साल तक पुर्तगीज ने उनको बंद कर दिया। फिर गए। उस टाइम आपको पता होगा 1947 में भारत आजाद हो गया था। माहौल कुछ अलग थी, माहौल चरम सीमा पर थी। कहीं दंगे हो रहे थे, कहीं फसाद हो रहे थे, उसमें थोड़ा बिजी हो गए। फिर 3 महीने में नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ दिन में फिर आए, फिर गिरफ्तार किया, फिर 10 दिन जेल में रखा, फिर उनको छोड़ दिया गया। ऐसे करके उनका काम जारी रखा। फिर आया टाइम, इसलिए कि गोवा का जो लोग थे ना, वो गोवा को आजाद कराने में समर्थन करते थे। गोवा के बहुत सारे लोग एक पार्टी बनाया, आजाद गोमंतक पार्टी, आजाद गोमंतक दल, जो गोवा का पुराना नाम है आजाद गोमंतक दल। गोमंतक आज भी जगह है, वास्को डी गामा में पड़ता है गोमंतक। हमको तो सब पता है, इसलिए हम गोवा में 8 साल बिता चुके हैं, हमको गली गली से पता है। इसलिए हम गोवा आज राज लेके आएंगे, आपको भी थोड़ा बता दें कि गोवा में क्या है, कैसे है, कहाँ है। तो अब आजाद गोमंतक दल आया। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ अपना चिंगारियां फूकी और एक दल बनाया। दल भी पुर्तगीज के खिलाफ खड़ा हुआ। ऐसे करते करते 1955 आया, वहाँ भी कुछ सम्मेलन हुआ। फिर 1961 में रक्षा मंत्री ने अपना ऑपरेशन विजय के तहत वो बोला कि गोवा को आप ऐसे नहीं आजाद होने देंगे। पुर्तगीज को बार बार बोला जा रहा था कि गोवा छोड़कर चले जाओ, लेकिन पुर्तगीज मानने को तैयार नहीं थे, पुर्तगीज छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे कि उनको बंदूक के बल पर उनसे गोवा छीना जाए। वो चाहते थे कि सत्याग्रह के आधार पर ही गोवा को आजाद करा दिया जाए, लेकिन ऐसा मानने को तैयार नहीं थे पुर्तगीज। तब ऑपरेशन विजय के तहत आपको 17 दिसंबर 1961 को 36 घंटे की मेहनत के बाद नेवी और एयरफोर्स, भारतीय सेना, ये तीनों गोवा की तरफ कूच किए और गोवा को 36 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चली। कितने लोगों की जान गई। और उसके बाद गोवा की जो सरकार थी भारतीय सेना के साथ सामने समर्थन किया और प्रस्ताव को साइन किया कि गोवा आज से भारत के अधीन हुआ है। 36 घंटे तक लड़ाइयाँ चली थी। आप देख सकते हैं पुर्तगीज यहाँ तक आ चुके थे, आप ही के देश में, आप ही के साथ लड़कर आप ही के राज्य में रहना चाहते थे। फिर 1961 में 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो गया और गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। आज भी मनाया जाता है, 19 दिसंबर को देखने लायक होता है सीन। गोवा मुक्ति दिवस 1961 से मनाना स्टार्ट किया, आज ही मनाते हैं। उस टाइम डायरेक्ट राज्य न बना के उस टाइम यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश गोवा को बना दिया गया था। 1961 में पूरी तरह गोवा आज़ाद हो चुका था। तो आप देख सकते हैं 1510 से शासन किए और आज़ाद 1961 में हुए, जो कि भारत के पूरे राज्य आज़ाद हो चुके थे, पूरे राज्य भारत के एक हिस्सा बन चुके थे, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगीज के अधीन था। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 10 साल बाद भी ऐसा माहौल था। तो हम बात करेंगे तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और गोवा भारत का एक स्टेट कहलाने लगा। तो वही हम गोवा के बारे में बात करेंगे। अगर गोवा के सबसे छोटा राज्य है गोवा, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। 3702 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का क्षेत्रफल है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी आपको पणजी मिलेगी, पणजी राजधानी है। और यहाँ पर भाषा बोली जाती है कोंकणी। यहाँ पर जो राजकीय भाषा है गोवा का वो कोंकणी बोली जाती है, हम लोग को समझ में आता है। और यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता होगा 2 डिस्ट्रिक्ट, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। अगर हम यहाँ के कुछ शहरों की बात करें, कुछ
बड़े शहरों की बात करें कि गोवा में ऐसे कौन कौन से शहर है जो बड़े हैं, डेवलपमेंट है, जो विकसित शहर है, उसमें हम एक ले सकते हैं वास्को द गामा। एक शहर है वास्को द गामा, जहाँ मैं अभी भी प्रेजेंट टाइम में हूँ, वास्को ड गामा में। ये भी थोड़ा विकसित शहर है। वास्को में ही आपको WM इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेंगे, जो एक अच्छा एयरपोर्ट है, WM इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सर्च मार कर देख सकते हैं, WM इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में ही है। मड़गांव, आपको मड़गांव रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, जो गोवा का रेलवे स्टेशन है, जो वहाँ से ही गाड़ी कहीं ट्रेन का आना जाना रहता है। तो मड़गांव रेलवे स्टेशन। मापसा एक जगह है, ये भी सिटी अच्छा है। उसके बाद पोंडा भी सिटी आज की डेट में अच्छा है। ये 2-4-5 जो सिटी है ना गोवा के, ये घूमने लायक भी है और डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत आगे जा चुके हैं। गोवा एक क्लीन शहर है, बहुत सुंदर शहर है, स्वच्छ शहर है। तो आप ये 4 जगह देख सकते हैं। अगर आप गोवा घूमना चाहते हैं तो ये चारों जगह पर जाइए और घूमिए। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा ज़्यादा घूमने का तो जगह है नहीं। अगर यहाँ का हम कुछ घूमने वाला की बात करें, टूरिस्ट, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर आते हैं तो कहीं गोवा में आते हैं। आपको पता होगा कि आप भी अगर आइएगा तो गोवा में आइएगा। इसलिए गोवा घूमना हर लोगों के सपने होते हैं कि हम अगर ज़िंदगी में कुछ करें तो गोवा घूमने चले। तो आइए, गोवा पे कुछ बीचेज हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर बीचेज की बात करें तो आपको पता होगा कि बीचेज में हम आपको बता दें, आइए यहाँ पर बताते हैं। एक है बाघा बीच, बाघा बीच है, कलंगुट बीच, कलंगुट बीच, ये 2 बीच हैं। यहाँ पर एक और बीच है, अंजुना बीच, अंजुना बीच, अंजुना बीच है। और छोटा मोटा और सारे बीच है। डाबलिम बीच है, बागमोलो बीच है। डाबलिम बीच तो नहीं है, बागमोलो बीच है। बागमोलो बीच पे हम कुछ दिन में लाइव आने वाले हैं, आपको दिखाएंगे वो बीच। आप देखिएगा कि बागमोलो बीच कैसा है। हम हर एक जगह से आपको दिखाएंगे कि यहाँ का शहर कैसा है और बीचेज कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं 2-4 बीच हैं घूमने लायक। आप कभी भी आइए तो इस बीच को दर्शन कीजिए। और आप आइए, थोड़ा कुछ हिस्टोरिकल साइट के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो हिस्टोरिकल जगह है वो कौन कौन से हैं। तो चर्च यहाँ पर ज़्यादा है। तो पता है कि क्रिश्चियनों की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा थी पुर्तगीज के टाइम में। तो एक चर्च है एसी कैथेड्रल चर्च, दूसरा सन फ्रांसिस एसिस चर्च है, जो आपको पता है ओल्ड गोवा में चर्च पड़ता है। 2-3 चर्च है ओल्ड गोवा में। एक आपको देखने को मिला फोर्ट अगोडा, एक किला है। ये फोर्ट अगोडा एक किला है जो पुर्तगीज ने बनाया था डचों से बचने के लिए। हम आपको एक वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं वहाँ गया भी था, वहाँ से थोड़ा सा मतलब झलक लिया था। वहाँ फिर जाऊँगा, आपको दिखाऊंगा। तो फोर्ट अगोडा बीच है जो किला है, जो 450 वर्ष पहले पुर्तगीज ने बनाया था डच से बचने के लिए, ब्रिटिश से बचने के लिए, माने बहुत सारे विदेशियों से बचने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए बनाया था। बहुत अच्छा फोर्ट है, देखने लायक है, जबरदस्त फोर्ट है। आप आइए तो अगोडा फोर्ट पर एक बार जरूर जाइए आप। अगर फेस्टिवल की बात करें कि फेस्टिवल यहाँ कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो एक फेस्टिवल आता है बंडेरम फेस्टिवल है, बंडेरम भी इसको बोल सकते हैं। एक कार्निवाल तो आप देखिएगा, एक वीडियो होगा इसमें कार्निवाल का थोड़ा सा झलक में दिखाया हूँ उस वीडियो में। कार्निवाल आप मारिएगा तो आएगा। कार्निवाल फेस्टिवल है, सप्ताह मेला लगता है, 7 दिन का ये मेला लगता है, जो हिंदुओं का मेला है। और देशों विदेशों से लोग आते हैं इस मेला को देखने के लिए, जो अगस्त माह में, अगस्त के फर्स्ट वीक से और मिड अगस्त तक लगता है। 7 दिन का मेला है और बहुत भीड़ होती है, मैं तो देखा हूँ। आप भी कभी अगर गोवा आने का मन हो तो अगस्त माह में आइए और सप्ताह मेला का लुत्फ उठाइए। आइए थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं डैम के बारे में। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये डैम वो डैम कहाँ है, तो हम गोवा का थोड़ा डैम भी पढ़ लेते हैं। आपको बताया था अंजुना बीच, एक अंजुनम डैम है गोवा में, अंजुनम डैम। दूसरा चपोली डैम और तीसरा सालोलेम डैम। सालोलेम डैम अच्छा डैम है, मैं गया भी था और अच्छा डैम है, देखने लायक भी है। पानी को तो गोवा में कुछ कमी है नहीं। तो ये 3-4 बीच है और छोटा छोटा डैम है जिसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो डैम है ना, ये देखने लायक है, आप कभी आइए देखिए। अगर गोवा का हाई कोर्ट के बारे में बात करें ना, कि गोवा का जो हाई कोर्ट है, किस हाई कोर्ट के अधीन गोवा काम करता है, तो गोवा का अपना हाई कोर्ट नहीं है।
गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली ये 3 जो स्टेट हैं, यूटी हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो गोवा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और आगे थोड़ा बात करें हम स्टेट सिंबल की बात करें कि गोवा का जो राजकीय चिन्ह है ना वो कौन है। अगर जानवर की बात करें कि राजकीय जानवर कौन है गोवा, तो गौर एक जंगली भैंसा होता है। गौर जंगली भैंसा होता है, भैंसे जैसा होता है लेकिन वो थोड़ा जंगली है, उसको देखने लायक है। मैं दिखाऊंगा कभी। एनिमल राष्ट्रीय जो राजकीय जानवर है ना वो गौर होते हैं। राजकीय अगर बर्ड की बात करें, जो राजकीय पक्षी हैं वो है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अच्छा दिखने में छोटा सा है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अगर राजकीय पेड़ की बात करें ना तो माटी मतलब आप ये ना समझिए कि मिट्टी नहीं, उस पेड़ का नाम है माटी। आप देखने लायक, आप सर्च करके एक बार देख लीजिएगा माटी। जीआई टैग की बात करें ना तो जीआई टैग तो ऐसे बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग है वो है फेनी। आपको मैं फेनी दिखाता हूँ, मेरे पास भी है फेनी। आप देखिए, ये है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप देखिए ये फेनी है, आपको जस्ट पानी जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये फेनी है। फेनी बनता है कैसे, तो काजू से बनता है। काजू को सड़ा उड़ा कर जैसे भी हो यहाँ के लोगों ने बनाते हैं। और यहाँ के बहुत मतलब कि ये थोड़ा शराब के टाइप का पीने में लगता है लोगों को। मैं तो अभी कभी टेस्ट किया नहीं, लेकिन फेनी है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जीआई टैग इसको मिला हुआ है गोवा का, जो काजू से बनता है। थोड़ा सा पीते हैं लोग, अब क्या पता, लेकिन काजू के सड़ा कर कैसे शराब जैसे बनाते हैं ना उस टाइप के बनाते हैं। काजू से फेनी बनाते हैं। यहाँ का अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। आपको पता होगा कि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो गोवा में है। आप देख सकते हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। कभी नेशनल पार्क, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कभी कुछ। भगवान महावीर नेशनल पार्क ये भी है गोवा में। भगवान महावीर नेशनल पार्क आपको गोवा में मिलेगा। कैटीगोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गोवा में है। नेत्रवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। सलीम अली आप याद रखिए, भगवान महावीर याद रखिए, ये दो याद रखिएगा तो भी ठीक, नहीं रखिएगा तो फिर, लेकिन दो आपको याद रखना है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और भगवान महावीर बर्ड सेंचुरी। ये आप देख लीजिए। अगर गोवा का हम मानसून की बात करें ना कि मानसून कब आता है, तो जून से सितंबर के बीच में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। जून से सितंबर के बीच में मानसून स्टार्ट हो जाता है। अगर गोवा का कुछ हम रिवर की बात करें, इसलिए गोवा के बारे में आज हम जानेंगे पूरी जानेंगे, क्योंकि गोवा से कुछ सवाल बने तो हम डायरेक्ट एग्जाम में आंसर दे सके। तो रिवर की बात करें तो सालोलेम रिवर है, सालोलेम रिवर है गोवा का, जो एक इम्पोर्टेंट रिवर है, छोटा मोटा रिवर है। चपोरा नदी, आपसे पूछा जाएगा कि चपोरा नदी कहाँ है, तो गोवा में है चपोरा नदी। मांडवी नदी, ये सवाल आते हैं कि मांडवी नदी कहाँ है, किस राज्य में है, तो गोवा में है। साल नदी गोवा में है। तो 4 नदी महत्वपूर्ण है गोवा के, आप ये देख सकते हैं। यहाँ का कुछ हम बात करें, कुछ टॉपिक छूट न जाए, यहाँ का हम बात करें कि जो ये अपना राजनीतिक स्थिति क्या है गोवा का, कितने सीट है, तो विधानसभा में 40 सीट होते हैं गोवा में। आपको पता है कि 2 ही राज्य है, 2 ही जिले हैं, तो कितने सीट होंगे, बहुत कम जिले हैं, 2 जिले हैं, तो 40 सीट विधानसभा में। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट। ये हो गए गोवा की पूरी जानकारी। यहाँ ज़्यादातर मात्रा में आयरन, मैग्नीज और बक्साइड मिलते हैं। ये 3 जो है ना ओर्स, ये तीनों मिलते हैं, आयरन, मैग्नीज और बक्साइड। आपसे मैं पूछता हूँ कि बक्साइड किसका अयस्क है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बक्साइड किसका अयस्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गोवा को पूरी आप देख लिए कि गोवा में क्या है नहीं है, और गोवा को हम खत्म कर दिए। तो आप कभी भी आइए तो गोवा में घूमने के लिए आइए और गोवा को देखिए। गोवा का अगर सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत सीएम है अभी भी, वर्तमान टाइम में प्रमोद सावंत
जो चीफ मिनिस्टर है गोवा का। गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के गवर्नर हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं। गोवा बहुत सुंदर जगह है, आप आइए घूमिए। अगर यहाँ का हम एक वाटरफॉल की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण वाटरफॉल है दूध सागर वाटरफॉल। वाटरफॉल बहुत ऊंचा है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो आप आइए तो वाटरफॉल पे घूमिए, दूध सागर वाटरफॉल। तो इतनी जानकारी है गोवा के बारे में, फिर मिलेंगे लाइव में। तो चलिए, तब तक आप गोवा को समझिए, देखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए।